गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 11th का हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हम BRS के कुछ क्वेश्चन करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, उसके रूल देखेंगे कि उन रूल के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखो BRS हाउ टू प्रिपेयर BRS को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखो रूल नंबर 1, वी विल ऑलवेज प्रिपेयर BRS विद प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। तो आप प्लस और माइनस जो प्रेजेंटेशन है इसको फॉलो करोगे। ठीक है, मैंने 2 टाइप आपको बताए थे। ठीक है, तो हम प्लस और माइनस प्रेजेंटेशन इसमें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, देखो इफ अनफेवरेबल इज गिवन देन वी विल राइट इन माइनस आइटम कॉलम। अगर आपके पास अनफेवरेबल बैलेंस आपके पास है तो उसको हम माइनस आइटम जो है माइनस आइटम के साइड हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स है, अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है जैसे कि आपने डेबिट बैलेंस इन कैश बुक हो तो वो कहाँ आएगा आपका माइनस आइटम में। अगर आप क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक और डेबिट बैलेंस इन पासबुक अगर ये आता है आपकी में तो आप किस साइड लिखोगे, माइनस आइटम के साइड आप लिखोगे। ठीक है, और जो अनफेवरेबल बैलेंस है इसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको थोड़े ध्यान से समझना है। ऑलवेज एडजस्ट द बुक whose starting balance is given। जब आपको क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्टिंग की जो लाइन मिलेगी, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास और इसमें देखो कैश बुक आपकी स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें पासबुक स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, हमारे पास ये 2 तरीके के मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक कैश बुक का और एक पासबुक का। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या देखना, ऑलवेज एडजस्ट द बुक स्टार्टिंग बैलेंस इज गिवन, यानी कि आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो बुक आपको गिवन होगी उसको ही आपको एडजस्ट करते जाना है पूरे ही क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि आपको कैश बुक अगर आपको स्टार्टिंग में दे रखे तो आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी कि उसको एडजस्ट करना है, उसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, अगर आपको पासबुक है तो पासबुक के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन जो है वो करना है, उस क्वेश्चन को पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 1 है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। अगर आपको डेबिट बैलेंस मिला एज पर द कैश बुक, देखो डेबिट बैलेंस इन कैश बुक पासबुक, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। तो इसमें देखो क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। ठीक है, यानी क्रेडिट की जगह क्या है, डेबिट है। ठीक है, यहाँ कैश बुक है, तो इसका मतलब ये अनफेवरेबल नहीं है, ये कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस है। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो इसको हम कौन से साइड लिखेंगे, प्लस आइटम की साइड लिखेंगे। अगर अनफेवरेबल होता तो हम माइनस आइटम के साइड लिखते। ठीक है, तो देखो बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस आइटम के साइड 15,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड मतलब कि आपने चेक क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अगर आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तो आपने अपनी जो कैश बुक है उसमें आपने अपना जो आपने कैश बुक बनाई है उसमें इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पासबुक में वो नहीं, अगर वो क्लियर ही नहीं हुआ तो वो पासबुक में आपकी में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और कैश बुक में आपने बढ़ा दिया। तो अब आपको देखो, आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन क्या मिली है, कैश बुक, तो आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको एडजस्ट करना होगा इस कैश बुक को। ठीक है, इसमें आपका कैश बुक आपका बढ़ रहा है तो आपको इसको नीचे लेके आना पड़ेगा पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसको कैश बुक को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। अगर नीचे ला रहे हैं तो हम इसको किस साइड में लिखेंगे, माइनस आइटम की साइड लिखेंगे।
ठीक है, हम कैश बुक को ही एडजस्ट कर रहे हैं कि तो कैश बुक को ही एडजस्ट करेंगे। ये हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको डिक्रीज करेंगे। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या कहाँ लिखेंगे, माइनस आइटम के साइड 1000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब आपने चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया। आपने चेक अगर इशू कर दिया, अब देखो अगर आपने चेक इशू कर दिया तो आपकी क्या एंट्री होती थी, आपने अगर चेक इशू किया है तो आपने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, और बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन यहाँ प्रेजेंट आपने नहीं किया पासबुक में। ठीक है, मतलब कि बैंक में आपने प्रेजेंट नहीं किया तो इसमें भी आपकी जो है नहीं बढ़ी। लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग समझना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें कैश बुक गिवन है स्टार्टिंग में। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इंक्रीज करेंगे तो हम किस साइड लिखेंगे, प्लस आइटम साइड। ठीक है, तो आप लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक तो था बैंक चार्ज, एक था बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट में तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है और बैंक चार्ज में वो हमसे पैसे काटता, मतलब कि हमारे अकाउंट में से पैसे कम करता है। तो हमें इसे कौन सा इंटरेस्ट समझना होगा, तो हमें इसे वो इंटरेस्ट समझना होगा जो बैंक हमें पैसा देता है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब बैंक अगर हमें पैसा देता है तो हमारी पासबुक में क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है और हम कैश बुक में इंक्रीज नहीं करते। कैश बुक में हमारा वो क्या रहता है, डिक्रीज ही रहता है। ठीक है, अगर ये अब डिक्रीज हो रहा है तो अब हमें इसको पहले तो एडजस्ट करना है इस बुक को, तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम इसको प्लस आइटम के साइड लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट 200 रुपीज। तो ऐसे हमें जो हमने लिखा था ये पॉइंट कि ऑलवेज एडजस्ट द बुक हुज स्टार्टिंग बैलेंस, तो आपको स्टार्टिंग बैलेंस आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हमने इसको प्लस आइटम के साइड लिखा, इसको इंक्रीज कर दिया तो 200 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल करना है, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 16,700 और 16,700। अब इसका टोटल कम है 1000 रुपीज, तो इसका बैलेंस बचेगा 15,700। ठीक है, माइनस आइटम का। तो उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ कैश बुक है तो ये बैलेंस बचेगा आपका पासबुक का। ठीक है, यहाँ कैश बुक है तो पासबुक बचेगा, अगर पासबुक यहाँ है तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, कैश बुक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब की बार क्या गिवन है हमें, पासबुक। ठीक है, अब की बार पासबुक गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखो अगर पासबुक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारा अनफेवरेबल है। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक 36,000, क्योंकि ये अनफेवरेबल है इसलिए हमने माइनस आइटम के साइड इसको लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू मतलब कि चेक इशू तो कर दिया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू कर दिया है, ठीक है, यानी कि आपने चेक इशू कर दिया है तो आपने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो बैंक में भी आपका क्या नहीं हुआ, नहीं बढ़ा। अब हमें क्या करना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब कि आपको पेमेंट नहीं मिली। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसको एडजस्ट करना है, किसको करना है, पासबुक को। ठीक है, अब इसमें ये आएगा बेटा इसमें कि चेक इशू, आपने चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर आपने जमा तो इसमें कर दिया लेकिन वो जो है प्रेजेंट आपको पेमेंट उसकी नहीं मिली है। तो पासबुक में तो आपका जो है इंक्रीज हो गया लेकिन कैश बुक में आपका अभी डिक्रीज है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, देखो पासबुक में आप इंक्रीज कर रहे हो
तो इसको क्या करोगे आप, एडजस्ट करोगे, माइनस करोगे तो 36,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नहीं 19,700, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट आपका हो गया है बट नॉट कलेक्टेड, मतलब कि अब की बार आपको पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो कैश बुक में चेक आपने इशू कर दिया है बट नॉट चेक एंटर्ड, चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब इसमें पासबुक में क्या होगा, देखो पासबुक में क्या होएगा, देखो ये कह रहा है कि चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब कि आपको पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। आप इसमें तो आपका बढ़ गया है, इसमें तो आपका बढ़ गया है, आपने डिपॉजिट तो कर दिया पर आपको कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसको एडजस्ट करोगे पासबुक को, तो ये आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, इसकी उल्टी एंट्री होगी, जो हमने कैश बुक में किया है उसका उल्टा हम करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वो देखना, ठीक है, एक बार देखना कि हमने लास्ट क्लास में कैसे किया। तो ये आएगा 25,000, ठीक है। चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड 25,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। अब ये क्या कह रहा है, चेक एंटर्ड इन कैश बुक, चेक आपने कैश बुक में तो एंटर कर लिया है, यानी आपने चेक जो है उसमें तो बढ़ा दिया है, ठीक है। बट नॉट बैंक, लेकिन बैंक में आपने नहीं पहुंचाया, वो यहाँ नीचे ही है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका उल्टा करोगे, ठीक है। तो चेक एंटर्ड बट नॉट बैलेंस बैंक, तो ये आपका आ जाएगा प्लस आइटम में 9,000, ठीक है, ठीक है। ये नीचे है तो इसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब देखो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक, अब डायरेक्ट क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, यानी कि बैंक में आपका पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बैंक में पैसा आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके उसमें डायरेक्ट पैसे आ गए हैं, कैश बुक में आपने नहीं बढ़ाए, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर, तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे कर देंगे, बैलेंस में ला देंगे कैश बुक के, ठीक है। अब कैश बुक के बैलेंस में लाएंगे तो डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर, तो 11,000, ठीक है। ये थी हमारी, उसके बाद ये हमने किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बचेगा, कैश बुक का, तो ये आएगा 16,700, 66,700 और 66,700, ठीक है। तो बैलेंस हमारा बचा 32,700, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपको अच्छे से एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है, कि पासबुक में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या कैश बुक में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और भी, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।